हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मसीह में आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे। आज हम थोड़ा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कई बार प्रार्थनाओं के साथ-साथ आपको कुछ स्टेप भी लेने पड़ते हैं। बहुत से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं काउंसलिंग के लिए, प्रेयर्स के लिए और कई बार होता क्या है कि प्रार्थना तो हम करते हैं हमारी एक सिचुएशन को चेंज करने के लिए और परंतु उसके साथ-साथ प्रभु ने हमें विज़डम भी दिया है ना? हमको प्रभु से विज़डम माँगना है कि अगर प्रार्थना के साथ हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, तो वो होली स्पिरिट की हमको गाइडेंस माँगनी है, डायरेक्शन माँगनी है और हमको वो कदम उठाने पड़ते हैं। बहुत सी बार क्या होता है अगर कोई सिचुएशन होती है किसी की लाइफ में लंबी चली आ रही है, जो कि तनाव पैदा करती है, जो कि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी पैदा करती है। तो यस, आई एम अ फर्म बिलीवर इन द पावर ऑफ हीलिंग दैट जीसस क्राइस्ट कैन हील एनी सिकनेस, गॉड कैन डू मिरेकल्स, God is a healing God, no doubt about that, right? And you should not stop praying. परंतु दोस्तों ये देखा गया है कि अगर किसी की एक सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है और वो उनको बॉदर कर रही है, उनके माइंड पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो कई बार प्रार्थना के साथ-साथ उनको ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो उसको चेंज करने के लिए, वो ज़िंदगी में एक बदलाव लाने के लिए क्या कर सकते हैं। कई बार जब हम अपनी ज़िंदगियों में एक छोटा-सा बदलाव लेके आते हैं तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे, उससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी को एक जगह पे तनाव महसूस होता है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी महसूस होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी डेवलप हो जाती हैं, तो हालाँकि मुश्किल लगता है बट देन आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि इज़ इट योर विल लॉर्ड दैट आई गो अवे फ्रॉम हियर फॉर सम टाइम और आई मूव टू सम अदर प्लेस। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसा स्टेप उठाते हैं तो आधे से ज़्यादा तनाव तो वहीं ख़त्म हो जाता है। लोगों की दवाइयाँ कम हो जाती हैं, कईयों की तो ख़त्म हो जाती हैं। सो प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी सिचुएशन को चेंज करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु की, जिन्होंने 4 दिन के मृत लाज़र को जिला दिया था। सो यस, कीप ऑन बिलीविंग इन गॉड। और उसके साथ-साथ कई बार कुछ लोग ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कोई लंबे टाइम से कोई किसी की तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उनके घर में, उनके संबंधों को लेके या किसी के ऑफिस में या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं, सो वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े सच्चे मन से करते हैं। बहुत से प्रार्थना करते हुए देखा है ऐसे लोगों को और उनकी डिलीवरेंस की प्रेयर्स करते हैं, परंतु काफ़ी लंबे समय तक भी जब कोई चेंज नहीं आता तो वो शैतान को डांटते हैं, शैतान को चैलेंज करते हैं, शैतान अंधकार की शक्तियों को डांट के उनके जीवनों से भगाने के बाद भी यीशु के नाम में जब वो शैतानी ताकतों को डांटते हैं, नेगेटिव फोर्सेस को रिब्यूक करते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा बदलाव उस सिचुएशन में, उस बंदे की हेल्थ में, उस बंदे की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में वो चेंज नहीं आ रहा, तो आपको एज अ काउंसलर, एज अ प्रेयर वॉरियर आपको बैठ के थोड़ा सा मनन करना चाहिए कि व्हाट कैन आई सजेस्ट नाउ टू दिस पर्सन। फ्रेंड्स, लंबी डिलीवरेंस प्रेयर्स करना अच्छी बात है। मैम प्रेयर्स, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग कि आप प्रेयर्स मत कीजिए, बट दैट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। प्रेयर के साथ आप स्टेप लीजिए, आप किसी का सोल्यूशन निकालिए ना। एक विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, किसी की कोई लंबे समय से एंग्जाइटी, स्ट्रेस चल रही है, वो जब भी उस सिचुएशन में आते थे तो उनका तनाव बढ़ जाता था, उनकी दवाइयाँ लेनी पड़ जाती थी और उनको उनके जो काउंसलर्स थे और जो मैच्योर क्रिश्चियंस, मैं उनको कहूँगा मैच्योर बिलीवर्स, वो उनको क्या एडवाइस देते थे कि आप प्रेयर्स करो, आप प्रभु की स्तुति करो। व्हेन यू प्रेज गॉड, द डीमंस विल लीव।
The negativity will go away. Bondages will be broken, like Paul and Silas, when they worshipped in the prison, and the chains will come off. Yes. So ये सब करके भी उनको लेट्स से मोमेंटरी रिलीफ आया, बट वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उनको बताया गया कि आप YouTube पे लंबी लंबी प्रेयर्स लगाओ, आप घर में आधा आधा दिन प्रेयर्स चलते रहने दो। जो बड़े बड़े अपोस्टल्स प्रॉफिट्स होते हैं, जो अनॉइंटेड दास हैं, उनकी आप प्रार्थनाएं सुनो और उसको करके, और फिर भी जब फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर उनको बोला गया शायद आप इतना प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, शायद आप इतनी दुआ नहीं कर रहे, शायद आप YouTube चैनल्स पे प्रेयर नहीं लगा रहे, शायद आपके घर में सारा दिन वर्शिप नहीं चल रही। वेल, ये सारी बातें करनी अच्छी हैं, परंतु एक छोटी सी बात थी कि उस सिचुएशन में एक चेंज चाहिए था। That was the only counseling they needed apart from spiritual counseling. They just had to move away. और फिर जब उस व्यक्ति को उस जगह से हटने के लिए बोला गया, जो रिश्ते उसको तनाव देते थे वहाँ से थोड़ा सा सेपरेट होने के लिए बोला गया, जो सिचुएशंस उसके माइंड में इतना प्रेशर देती थी, जब उसको वहाँ से थोड़ा हटने के लिए एक दो लोगों ने जब उसको एडवाइस किया, और फाइनली जब उसने वो स्टेप लिए तो उसकी हालत में काफ़ी सुधार आ गया। सो दोस्तों, दिस इज़ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, एंड आई एम ऑल्सो स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस that along with prayers, while addressing certain issues of anxiety and stress and depression, yes, sometimes it is good कि आप उनको सजेस्ट कीजिए, जो आपसे प्रार्थनाएं करवाते हैं, कि प्रार्थना के साथ साथ आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लीजिए। सो जब वो ऐसा करते हैं तो उनकी सिचुएशन में अपने आप बदलाव आ जाता है। वंस अगेन, वी आर नॉट सेइंग दैट प्रेयर्स डोंट वर्क, प्लीज़ डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। देयर इज़ पावर इन प्रेयर्स। और ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो स्ट्रेस एंजाइटी होता है, एक स्पिरिट्स होती हैं, और हम बाइबल में पढ़ते हैं जब इनको कई हम हीलिंग एपिसोड्स हम देखते हैं, जब प्रार्थना किए गए तो जो मेंटली अपसेट थे वो ठीक हो गए, है ना। तो यस, दैट इज़ ट्रू, बिकॉज जीसस हैज़ गिवन यू द पावर एंड द अथॉरिटी टू ट्रेड ऑन द सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस एंड ऑल द पावर ऑफ द एनिमी। लूक 10:19। यीशु के नाम में आपको वो अधिकार हैं, यीशु के नाम में आपको वो सामर्थ है, क्योंकि वही सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो अब आपके अंदर है। द सेम रेजरेक्शन पावर दैट रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड resides in you. So yes, you need to go step by step sometimes. अगर एक सिचुएशन लंबे समय तक खिंच रही है, आपको चेंजेस नहीं देख रहे, देन प्लीज सिट डाउन प्रेयरफुली, आस्क द होली स्पिरिट फॉर विजडम। प्रार्थना कीजिए, प्रेज कीजिए लॉर्ड को, उनको बाइबल रीडिंग के लिए बोलिए, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्टेप्स वो क्या ले सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसे जो कुछ स्पिरिचुअल काउंसलर्स को, मैच्योर्ड क्रिश्चियंस को वाकई परेशान होते देखा है, जब लोगों की सिचुएशन चेंज नहीं होती, उन पे ब्लेम लगा देते हैं और खुद भी परेशान हो जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सारा दिन तो वो अनॉइंटेड अपोस्टल, अनॉइंटेड पास्टर की प्रेयर्स आपके घर में हमने बोला है, लगा रहे हैं, हमारे घर में चलती हैं जी, हमारे घर में हमको तो बहुत रिलीफ हुआ, आपको कैसे नहीं हो रहा। नो, दैट इज़ समटाइम्स दैट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। God has given you wisdom. If any of you lacks wisdom, ask of God who gives to all equally and without reproach. So, बाइबल ये भी बताती है कि तुम में से, याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने। सबका दिल करता है टीचर्स बनने का, टू प्रीच, टू इवेंजलाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए, यीशु के नाम गुड न्यूज़ शेयर कीजिए, गॉस्पल शेयर कीजिए। वी आर कॉल्ड टू डू दैट, बट एवरीवन इज नॉट कॉल्ड टू बी ए टीचर, एवरीवन इज नॉट कॉल्ड टू बी ए काउंसलर। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है,
And I'm not saying, I'm just saying this in all humility. Because after having observed the struggles that people go through, that I have gone through, अगर किसी को अनफॉरगिवनेस का इशू है तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है अनफॉरगिवनेस, बिकॉज अनफॉरगिवनेस विल ब्रिंग सो मैनी थिंग्स, अगर कोई एनवियस है, कोई जेलस है, उसके साथ हर प्रकार की गड़बड़ की आत्मा आएगी. एज वी रीड इन द बुक ऑफ जेम्स, वेयर देयर इज एनवी एंड जेलसी, देयर यू विल फाइंड डिसऑर्डर, अनरेस्ट, evil of every kind, because this is demonic. इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड. सो जब आप किसी को काउंसल कर रहे हैं, आपको उनकी प्रेयर लाइफ देखनी है, आपको उनकी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं आप वो देखिए, आप और ये सारी चीज़ें देख के आप उनको काउंसल कीजिए. straight away when you are praying, fine, the deliverance prayer, see, in the name of Jesus there is great power, I believe so. Anxiety goes away, depression goes away, bipolar depression goes away. But then you also need sometimes to identify the problem at the root cause. You need to go at the root cause sometimes when you don't see solutions happening. Getting to the root of the problem, उसकी जड़ तक आप पहुंचिए, परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक पूछिए, and then इस प्रकार की आप लोगों को काउंसलिंग दीजिए, एंड दे विल ऑल्सो बेनिफिट. सो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, कई बार जब हम प्रार्थना के साथ एक स्टेप, परमेश्वर चाहता है हम स्टेप लें, और स्टेप ऑफ फेथ लें हम, और तो दैट वर्क्स वंडर्स, दैट ब्रिंग्स हीलिंग्स, दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन. सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए, ये थोड़ी सी टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. आप में से किसी के कोई सवाल हैं, आप प्लीज़ हमको पूछिए, हमको आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारी टेस्टिमनी के लिंक्स हैं. इफ़ यू नीड 1-to-1 काउंसलिंग, इफ़ यू वांट अस टू preach somewhere, if you want to discuss some topic from the Bible, please feel free to contact us. And remember, you are blessed in Christ. You are not alone. Fear not, the Lord says, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, says the Lord. I will uphold you with my righteous right hand. So fear not, the Lord is with you. आपके जो संघर्षपूर्ण दिन होते हैं, स्थितियां ऐसी आती हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ड्राई वैलीज, डार्क वैलीज, आपको लगता है परमेश्वर ने आपको छोड़ा है, नहीं, वो छोड़ते नहीं हैं. परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है. गॉड इज़ ऑलवेज विद यू. इन द नेम ऑफ यशुआ, यू आर मोर देन अ कॉन्करर. ही हु इज़ इन यू इज़ ग्रेटर देन ही दैट इज़ इन द वर्ल्ड. All things work together for good to those that love God, to those who are called according to His purpose. You can do all things through Christ. Encourage yourself with these promises from the Bible. God bless you, and please pray for me also. Shalom.